गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और पिछले टॉपिक में मैंने सीजी टेट के जो यूनिट 1 से लगभग शायद सूफी संत से शुरू करना है आज हमें, तो क्लास पार्ट 2 रह गया था। आप इसे देख लेंगे तो एक क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। और याद रखिएगा, बहुत ही एग्जामिनेशन बहुत ही मजेदार होगा। 4 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 2 तो आंसर होते ही नहीं, बचे 2 जो उसमें रहते हैं। लेकिन हल्का फुल्का अगर सपोज कोई नहीं पढ़ पाया है उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पिंग है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहां पर एक चीज बताता हूं, सुबह 6:15 पे नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन योर मोबाइल। घर पहुंच सेवा है, मोबाइल पे आप नोट्स देख सकते हैं। 18:30 पे रोज क्लास चलती है, इंग्लिश के रिगार्डिंग भी है, पैसेज के लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बना दिए हैं, उसका फायदा आप ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ में मेरे टेम्पल कुमार के स्कूल के प्यारे बच्चे, इसी के जरिए आप जो इतिहास है वो रिवाइज हो जाएगा आप बच्चों का भी, और इससे पहले भी ऑल स्टेट की टीईटीज, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, विदाउट हिस्ट्री, चाहे रेलवे हो, विदाउट हिस्ट्री यू कैन नॉट अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन। यू नीड द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। सो मैं बढ़ता हूं। कल जहां तक हो गया था उसके बाद हम लोगों ने लगभग ये पढ़ लिया था, और सभी के शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं कि कैसे हमको मेमोराइज करके रखना है। वैदिक काल आश्रम व्यवस्था धर्म प्रधान रही है, नारी सम्मान तक हम पहुंच गए थे। अभी मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये भी हो गया था। बिल्कुल आप लोगों को देख रहे हो, ध्यान आ रहा होगा। हाँ, नाउ फ्रेंड्स, बेस्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सभी स्पिरिचुअल भी होंगे, फिजिकल भी होंगे, तो हर कोई है। स्पिरिचुअलिटी कहां से शुरू हुई, अब एक कहानी की तरह देखेंगे। साथ में प्यारे बच्चों को भी एड्रेस है कि ये भक्ति, ये सूफी है क्या। भक्ति का मतलब होता है भक्ति करना। भक्ति सूफी मूवमेंट, भक्ति आंदोलन का अर्थ है, भक्ति आंदोलन ईश्वर से प्रेम और समर्पण पर आधारित है, धार्मिक आंदोलन था। भक्ति मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड, राइट। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट गॉड, स्पिरिचुअलिटी, right? Those candidates who belong to the English medium, so I am just speaking in English also, so that you will be able to understand these all things, right? भक्ति आंदोलन की शुरुआत, the starting of this भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई। The Bhakti movement began in South India. भक्ति आंदोलन का समय, भक्ति आंदोलन 7वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। भक्ति मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम 7 to 17th century. भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था? What were the objective of भक्ति मूवमेंट? इसका उद्देश्य जाति भेद और कर्मकांड का विरोध करना था। Its aim was to oppose caste discrimination and meaningless rituals, right? भक्ति आंदोलन की मुख्य शिक्षा, मेन एजुकेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट, ईश्वर भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। Salvation can be attained only through devotion to God. It means यदि हमको मोक्ष चाहिए तो उसके लिए ईश्वर भक्ति जरूरी है, ये कहना था। भक्ति आंदोलन की भाषा, संतों ने आम जनता की भाषा में उपदेश दिए हैं। Saints preached in the language of common people, means everybody can understand it. भक्ति आंदोलन में ईश्वर की धारणा, ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूप में माना गया। गॉड वर्शिप्ड इन बोथ सगुण एंड निर्गुण फॉर्म्स, मींस ईश्वर का आकार भी निर्धारित किया गया, निराकार भी निर्धारित किया गया। मींस यदि आप गॉड को मानते हो तो चॉइस आपकी है कि आप कैसा मानना चाहते हो। आप सगुण मानना चाहते हो, निर्गुण मानना चाहते हो, राइट। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति में ईश्वर को साकार रूप में पूजा गया है। सगुण भक्ति वर्शिप गॉड विद फॉर्म। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है। निर्गुण भक्ति बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड, गॉड का कोई रूप निर्धारित नहीं किया गया। निराकार मतलब बिना आकार, राइट। रामानुजाचार्य सगुण भक्ति के प्रमुख संत थे। रामानंदा वाज अ मेजर सैंट ऑफ सगुण भक्ति। रामानंदा ने भक्ति को उत्तर भारत में फैलाया। उत्तर भारत याद रखिएगा, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है। रामानंदा स्प्रेड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, राइट।
सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कबीर. कबीर was a great saint of निर्गुण भक्ति. कबीर निर्गुण भक्ति के महान संत थे. Now we will tell about the education of कबीर. कबीर emphasized हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया. गुरु नानक was the founder of Sikhism. गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे. After we studied गुरु नानक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ गुरु नानक जी. ईश्वर एक है और सभी मनुष्य समान है. गॉड इज वन एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. मीराबाई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मीराबाई. वाज अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी. एंड देन वी कम फॉर डिस्कसिंग अबाउट तुलसीदास रोट रामचरितमानस. तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी. आप सभी ने रामचरितमानस सुना ही होगा. सूरदास कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि थे. सूरदास वाज अ फेमस पोएट ऑफ कृष्णा डिवोशन. आप सूरदास बोले तो याद आना चाहिए. बोलते हैं ना, कोई कवि गाते थे तो कहा जाता है कि दीपक जल उठते थे, इतनी उनके गीत में शक्ति थी. नाउ वी विल टेल अबाउट सूफी मूवमेंट. व्हाट वाज सूफी मूवमेंट? सूफी आंदोलन का अर्थ क्या है? द सूफी मूवमेंट वाज द मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम. सूफी आंदोलन इस्लाम का आध्यात्मिक रूप था. सूफी आंदोलन की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ सूफी मूवमेंट, द सूफी मूवमेंट केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया. मध्य एशिया से आया था. ये सूफी आंदोलन का उद्देश्य ईश्वर से प्रेम और मानव सेवा इसका उद्देश्य था. लव फॉर गॉड एंड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी वर इट्स एम्स. सूफियों की विशेषता. सूफी सादगी और त्याग में विश्वास करते थे. सूफीज बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड रिनंसिएशन. सूफी संतों की भाषा. सूफियों ने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया. सूफीज यूज्ड लोकल लैंग्वेज टू प्रीच. उन्होंने लोकल लैंग्वेज को प्रीच किया था. खानका. सूफियों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है. द रेसिडेंस ऑफ सूफीज वाज कॉल्ड खानका. नाउ वी डिस्क्राइब अबाउट चिश्ती संप्रदाय. भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय चिश्ती था. चिश्ती ऑर्डर वाज द मोस्ट पॉपुलर सूफी ऑर्डर इन इंडिया. Now we will tell about मोइनुद्दीन चिश्ती. He was great Sufi son of Ajmer. अजमेर में हमने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देखे होंगे. निजामुद्दीन औलिया was famous चिश्ती सूफी सन. निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध चिश्ती सूफी थे. सूफी संगीत. सूफी संतों ने कव्वाली का विकास किया. कव्वाली आपने सुना होगा, कई बार कव्वाली का जंगी मुकाबला होता है. सूफी सेंस डेवलप्ड कव्वाली म्यूजिक. नाउ भक्ति और सूफी आंदोलन में अब समानताएं क्या थी? भक्ति में क्या समानताएं थी और सूफी में क्या? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. राइट, समान उद्देश्य था. दोनों का आंदोलन ईश्वर के प्रेम पर बल दिया. बोथ मूवमेंट एम्फेसाइज लव फॉर गॉड. दोनों ने प्रेम को ही बल दिया है. कोई भी धर्म हो प्रेम को ही बल देता है. सामाजिक सुधार. दोनों ने जाति और भेदभाव का विरोध किया. बोथ अपोज्ड कास्ट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. राइट. सो लैंग्वेज. दोनों ने सरल और जनभाषा का प्रयोग किया so that every person can understand easily. राइट. सो बोथ यूज सिंपल एंड पॉपुलर लैंग्वेजेस. भक्ति और सूफी आंदोलन में अंतर क्या था? धार्मिक आधार. रिलीजियस बेस्ड. भक्ति हिंदू परंपरा से जुड़ा था. भक्ति वाज रूटेड इन हिंदू ट्रेडिशन. सूफी आधार. सूफी आंदोलन इस्लाम से जुड़ा था. सूफी मूवमेंट वाज रूटेड इन इस्लाम. राइट. ऐतिहासिक महत्व. इन आंदोलन में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाया. दिस मूवमेंट्स प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस. भक्ति आंदोलन ईश्वर से प्रेम और समर्पण पर आधारित धार्मिक आंदोलन था. भक्ति मूवमेंट वाज रिलीजियस बेस्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड. भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई. भक्ति मूवमेंट बिगेन इन साउथ इंडिया. भक्ति आंदोलन का समय, इसका समय था 7वीं से 17वीं शताब्दी तक. राइट. सो इसके बाद हम आते हैं, कैसे याद रखें इसको. सूफी भक्ति आंदोलन कर्म याद रखने का सुपर ट्रिक्स क्या है? देखो, भक्ति आंदोलन साउथ नॉर्थ. ठीक है. आलवार, रामानुजया, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास. ठीक है. आराका, नामी, तुसु,
इस प्रकार से आज राम का नाम मीठा तुझे सूट करे। सो अगर बिल्कुल ऐसा करेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगा, आज से आलवार, रामानुजाचार्य, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, राइट। नाउ भक्ति आंदोलन की अगर बात करें तो सगुण भक्ति, रा का मीसू, रामानंद कृष्ण मीरा सूरदास, रा का मीसू, रामानंद कृष्ण मीरा सूरदास, देखो ऐसे ही याद हो जाता है ना। तो उस सीरीज से याद होना है। कहना कबीर, गुरु नानक, ठीक है। निर्गुण फॉर्मलेस गॉड। सूफी आंदोलन, सूफी का भी है, ची सू कहना, चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी, नक्शबंदी, ये इसका सीरीज है, ऐसे याद करने के तरीका है। चिंता सू करना, चिंता सूफी, चिश्ती सूफी संत कौन कौन थे? मोकुनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। मोहन कुर्सी नहीं है, ठीक है, मोहन कुर्सी नहीं है। मोहन से, मो से मोइनुद्दीन, कु से कुतुबुद्दीन और नी से निजामुद्दीन, राइट। अब यहां पर हम मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य क्या है? मुगल एम्पायर। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एंड द टाइमिंग ऑफ मुगल एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 1526 टू 1857 सीई, राइट। सो मुगल साम्राज्य का समय था। देन पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे। इन 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी को, उसने हराया, ठीक है। बाबर मध्य एशिया से आया था। बाबर केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हुमायूं, देन हुमायूं, अभी इसका भी शॉर्ट टाइम बताऊंगा, बाहू आजा ऐसा लिखा होगा, ठीक है। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर। देन शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। शेरशाह का प्रशासन, शेरशाह ने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था दी। शेरशाह इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। अकबर मुगल साम्राज्य का महान शासक था। अकबर वाज ग्रेटेस्ट मुगल रूलर। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। अकबर फॉलोड रिलीजियस टॉलरेंस। दीन ए इलाही वाज फाउंड बाय अकबर। अकबर स्टार्टेड दीन ए इलाही। The administration of Akbar. So now we will discuss that Akbar introduced the mansabdari system. Akbar ने mansabdari प्रणाली लागू की. Then we will discuss about Jahangir. Jahangir was a justice loving ruler, न्यायप्रिय शासक था. Then we will discuss about Noor Jahan. Noor Jahan was the powerful wife of Jahangir. Noor Jahan जहांगीर की शक्तिशाली पत्नी थी. Now we talk about शाहजहां. शाहजहां built the Taj Mahal. ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने. सभी लोग जानते हैं मुगल स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग मुगल पीरियड में इसका जो है विकास हुआ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट औरंगजेब. औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था. व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब फॉलोड ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज. नीति बहुत कट्टर थी. और साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल वीकनेसेस. आंतरिक कमजोरियों से. बाहर से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से ही अगर खोखले हो तो आप नहीं लड़ सकते. अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर. अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर. वाज द लास्ट मुगल एम्पायर. 1857 का विद्रोह. द मुगल एम्पायर एंडेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 के विद्रोह से मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ. सो लास्ट में मुगल शासकों का क्रम: बा से बाबर, बाहू, हु से हुमायूं, आ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, औ से औरंगजेब और ब से बहादुर शाह जफर. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर देख रहे हैं यहां पर. बाहू, आजा, शाह, औब. ये सीरीज है, आप इसको याद करने का तरीका है. वीडियो लंबी हो जाएगी बोल के थोड़ा मैं स्पीड रखा हूं. ऐसे भी आप लोग स्पीड देखते ही हो, और ऑलरेडी मेरी स्पीड मेरे ख्याल से 1.5x की तो होगी. शुरुआत 1526 बाबर पानीपत, ठीक है. अकबर क्यों महान बना? धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासन, मनसबदारी. स्थापत्य शाहजहां, शाहजहां ताजमहल. औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स. अंत जफर खत्म. मुगल साम्राज्य शक्ति, कला और संघर्ष का इतिहास है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिगेन. द ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत हुई. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 एंड ब्रिटिश टर्न फ्रॉम ट्रेडर्स इनटू रूलर्स. अंग्रेज व्यापार करते करते शासक बन गए. पहले आए थे, बोले कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया. प्लासी का युद्ध.
द बैटल ऑफ प्लासी 1757 लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर 1764 स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश कंट्रोल। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध से अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी। दीवानी अधिकार, इन 1765 द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल। 1765 ईस्वी में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली। ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश शासन केंद्रीकृत प्रशासन पर आधारित था। भूमि राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी, रयतवाड़ी एंड महारवाड़ी सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। जमींदारी, रयतवाड़ी और महारवाड़ी प्रणाली लागू की गई। आर्थिक शोषण, ब्रिटिश शासन ने भारत का आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय उद्योगों का पतन, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। स्वदेशी उद्योग ब्रिटिश नीतियों से नष्ट हुए। सामाजिक प्रभाव, ब्रिटिश रूल ऑल्सो लेड टू सोशल रिफॉर्म्स, ब्रिटिश शासन से सामाजिक सुधार भी हुए। शिक्षा नीति, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मैकाले प्रमोटेड इंग्लिश एजुकेशन। रेलवे डेवलप ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, रेलवे का विकास ब्रिटिश शासन में हुआ था। आज जो हम रेल में चलते हैं वो ब्रिटिश शासन के समय आया है, ठीक है। बट नाउ वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड आवर रेलवे सर्विसेज इन इंडिया। भारतीय प्रतिरोध, भारत इंडियंस रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल, भारतीयों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कंपनी शासन काल, 1858 में कंपनी शासन समाप्त हुआ। कंपनी रूल ended in 1858। क्राउन का शासन, आफ्टर 1858 इंडिया केम अंडर ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। एंड द नेशनल मूवमेंट बिगेन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, जिस आजाद देश में हम रहते हैं। लास्ट में याद कैसे रखेंगे? ब्रिटिश शासन का क्रम, कंपनी आई, प्लासी आया, बक्सर आया, दीवानी, क्राउन, आजादी, कम, प्ला, बगदी, आजाद, ठीक है। युद्ध का याद रखने का ट्रिक, पावर ब्रिटिश, प्लासी, बक्सर। भूमि व्यवस्था कैसा था? जमींदारी, रयतवाड़ी, महारवाड़ी, ठीक है। 1857 संघर्ष शुरू हुआ, कंपनी से क्राउन। 58 राजा का राज, क्राउन मतलब राजा का राज आया। आजादी, फ्री इंडिया हो गया। सो यहां पर जो है आकर आपका लगभग पार्ट 2 सारा खत्म हो जाता है। और कैसा लगा वीडियो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बच्चों जो देख रहे हैं, जो टेम्पल कुमार के बच्चे हैं और जो और भी मेरे बच्चे हैं, एक रिवीजन था ये, आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए एक चीज याद रखिएगा, 2 ओनली का आंसर होगा, वो आंसर नहीं होता है, उससे रिगार्डिंग होता है, वो आप महसूस कर जाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट गोइंग टू फेस छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ सेंट्रल ऑल्सो। I pray to God for your success. Wish you all the best. आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, और हम ऐसी वीडियो लेके आते रहें।